विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो ऋषि शिकारी को दिलचस्प सारा बता रहे थे वो अंतर मन में वात पित्त कफ का कैसे असर होता है और जब वह बैलेंस होता है तब वह ब्रह्म को कैसे अनुभव करता है, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि ने कहा, अन्य लोगों के हृदय में रहते हुए जब अपने रिश्तेदारों आदि को मैंने देखा तो मैं थोड़े समय के लिए भूल गया कि ये लोग मेरी धारणाओं के ही उपज है। हृदय में रहते हुए जब अपने रिश्तेदारों को मैंने देखा तो वो इतना रियल लगा, फिर मैं भूल ही गया कि अरे ये तो धारणाओं की वजह से ही वहाँ पे उपजे है। उनके साथ मैं 16 वर्ष तक रहा। फिर मुझे एक सन्यासी मिला जिसने मेरी बुद्धि को जागृत किया। उसने मुझे समझाया कि हम सभी उस प्राणी के हृदय में स्थित है जिसे हम ब्रह्मांडीय प्राणी या ब्रह्म मानते हैं। फिर 16 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद एक सन्यासी मुझे मिला जिसने मुझे सत्य क्या है उसका बोध करवाया। उसने कहा, हम सब लोग उस प्राणी के हृदय में रह रहे जिसको हम ब्रह्मांडीय प्राणी या ब्रह्म कहते हैं। जब इस ब्रह्मांडीय प्राणी का ओज विक्षुब्ध होता है तो जीव उत्तेजित होता है और इसके प्रभाव का अनुभव हम सभी को होता है जो हृदय में है। हम प्राकृतिक विपत्तियों को झेलते हैं और जिनका अंत तभी होता है जब उसका हृदय समरस और संतुलित हो जाता है। देखो, इसके पहले एपिसोड में हमने वही देखा कि हृदय में जो भी वात पित्त कफ जो भी है उसका प्रभाव कैसे होता है, उससे क्या क्या अनुभव होता है। तो जब इस ब्रह्मांडीय के प्राणी के हृदय में भी यह सब उत्पात होता है तो उसका फिर प्रभाव हम सब जो इसके हृदय में रहते हैं उनको भुगतना पड़ता है। और जब वह संतुलित हो जाता है, किसी भी वात पित्त कफ का कोई प्रभाव नहीं है, तो हमारा भी सुकून, हमें भी सुकून मिलता है और हमें भी फिर अच्छा लगता है, शांत हो जाते हैं। इस विशिष्ट सृष्टि की वास्तविकता है यह ब्रह्मांडीय प्राणी। उसके हृदय में समरस या संतुलित हो जाने के बाद ये जो विशिष्ट सृष्टि की वास्तविकता है ये ब्रह्मांडीय प्राणी ही है, यही ब्रह्म है। संयोगवश यदि कुछ व्यक्ति बुरे कर्मों में संलग्न होता है तो उसका दुखद परिणाम हम सबको झेलना पड़ता है। यदि संयोगवश कुछ व्यक्ति बुरे कर्म में संलग्न होता है तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है, उसको हमें भी भुगतना पड़ता है। मैं यह काम करता, इस प्रकार वैयक्तिक धारणाओं से कोई कार्य करता है तो चेतना उसे पुरस्कार प्रदान करती है और चेतना जब इस प्रकार की धारणा से मुक्त होती है तो ऐसे कार्य का कोई पुरस्कार या परिणाम नहीं होता। इंडिविजुअल अहंकार जब बढ़ता है, मैं ये करता हूँ, तो चेतना फिर उसका वैसे ही फल देता है। जब मैं नहीं करता, ये धारणा ही वहाँ पे नहीं है, मैं करता हूँ कि धारणा अहम नहीं है वहाँ पे, तो फिर कोई पुरस्कार या उसका असर, पुरस्कार का मतलब असर भी समझ सकते हो, वह असर फिर नहीं वहाँ पे अनुभव में आता। स्वप्न में किसी कार्य का परिणाम किसी निश्चित कारण से शासित नहीं होता। कभी कभी स्वप्न के अनुभव का कारण होता है और अन्य अवसरों पर कारण नहीं भी होता। स्वप्न में किसी भी कार्य का परिणाम किसी निश्चित कारण से शासित नहीं है। स्वप्न में कोई भी कारण का परिणाम कुछ अलग भी हो सकता है। वहाँ पे हम काफ़ी बार जैसे जीवन में अनुभव करते हैं, स्वप्न की दुनिया में वैसे ज़रूरी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा ना, स्वप्न में हम कभी कभी कुछ भी देखते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो लॉजिक के परे है स्वप्न की दुनिया। तो वहाँ पे कारण और कार्य इनमें वैसा संबंध नहीं है, ये कारण है इसलिए ऐसे दिख रहा है, कुछ ज़रूरी नहीं है। स्वप्न में तुम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी अनुभव कर सकते हो। सन्यासी के द्वारा उद्बुद्ध किए जाने पर मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। देखो, कोई तो किंडल करने के लिए लगता है, आत्मज्ञान ना
स्वयं होना थोड़ा डिफिकल्ट है। किसी एक जली हुई अगर एक जले हुए दिए से दूसरा दिया जलाना कभी भी आसान है कि नहीं? तो उस संत ने जो उद्बोधन किया, उस संत ने जो सत्य के बारे में कुछ कहा, उसके वजह से उस ऋषि को भी बोध हो गया। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, मेरे अनुरोध करने पर वह मेरे साथ रहने लगा। अब वह हृदय में रह रहे थे ना, तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहता था, तो फिर अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि आप भी रह लो, तो वह सन्यासी भी फिर हृदय में वहीं पे रहने लगा। मैं अपने शरीर के साथ साथ उस शरीर को भी देखना चाहता था जिसमें मैंने अनुसंधान प्रारंभ किया था। मैं अपने शरीर जहाँ से अपने शरीर के साथ साथ उस शरीर को भी, तो ऋषि का तो शरीर था अपना, पर आपको याद है वो किसी के शरीर में गया था प्राणों के साथ, और वो स्वप्न कैसे होता है उसका अनुभव उसको करना था, स्वप्न की दुनिया कैसी होती है, तो उस शरीर को भी देखना चाहता था। मैं बहुत अधिक चिंतित इसलिए था, जिस व्यक्ति के हृदय में मैं था उससे बाहर न निकल सका। मैं घबराया हुआ था। सन्यासी ने रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा, तुम यदि अपने अंतर्दृष्टि से देखो तो निश्चय ही तुम सब कुछ देख सकते हो। वह हृदय से बाहर आना चाहता था, निकल नहीं पा रहा था, घबराहट हो रही थी। तो सन्यासी ने क्या कहा, देखो चिंता मत करो, अपने अंतर्दृष्टि से देखो, अंतर्दृष्टि से तुम सब कुछ देख पाओगे। ऐसे ज़रूरी नहीं कि वहाँ बाहर आके ही तुम देख पाओगे, अंतर्दृष्टि से भी तुम्हें सब दिखाई देगा। तुम्हारा यह व्यक्तित्व क्षुद्र सा नहीं, तुम स्वयं ब्रह्मांडीय प्राणी हो। स्वप्न का अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम प्राणी के हृदय में प्रवेश करने की इच्छा पहले ही कर चुके हो। तुम ब्रह्मांडीय प्राणी हो, कोई क्षुद्र नहीं हो। ये सब क्यों तुम अनुभव कर रहे हो? क्योंकि स्वप्न की दुनिया क्या है ये सब तुम्हें जानना था, इसलिए ब्रह्मांडीय प्राणी के मन में तुम ये संकल्प करके आए हो। तुमने जिसमें प्रवेश किया वह यही सृष्टि है। जब तुम शरीर में थे तब महाग्नि प्रकट हुई जिसने तुम्हारे शरीर को नष्ट कर डाला, उस व्यक्ति के शरीर को भी नष्ट कर डाला। तुम उसी प्रकार स्पंदित होते रहे जैसे चेतना स्पंदित होती है। जब तुम उस प्राणी के शरीर में थे तो महाग्नि प्रकट हुई और उसने तुम्हारे शरीर को भी, उस प्राणी के शरीर को, सबको नष्ट कर डाला, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्पंदन, शरीर ना होते हुए भी तुम्हारा स्पंदन वैसे ही वो हो रहा था। जैसे चेतना स्पंदित होती है वैसे तुम्हारा स्पंदन हो रहा था। तुम्हें बाहर जाने का रास्ता न मिला, दोनों शरीर न मिलने के कारण तुम इस संसार में अवस्थित हो गए। शरीर नहीं था, बाहर जाने का रास्ता नहीं था, तो फिर ये जो संसार है उसी में तुम स्थित हो गए, अवस्थित हो गए। इस प्रकार तुम्हारा स्वप्न जागृत स्थिति की वास्तविकता में परिणित हो गया। इसी प्रकार से तुम्हारा स्वप्न जागृत स्थिति की वास्तविकता में परिणित हो गया। यहाँ हम सभी तुम्हारे स्वप्न के पदार्थ है। तो यहाँ पे जो भी कुछ, हम भी तुम्हारे स्वप्न के पदार्थ है। जिसमें यह सब कुछ हुआ वह शुद्ध चेतना है। यह चेतना हर जगह हर समय अस्तित्व में रहता है। सब कुछ शुद्ध चेतना में है। यह पदार्थ हम जो भी उत्पन्न है शुद्ध चेतना ही है, और शुद्ध चेतना के अलावा और कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं। सब, हर चेतना, और चेतना का अस्तित्व कैसे हर जगह हर समय रहता है, ऐसे नहीं, कहीं पर भी जाओ, किसी भी समय पर जाओ, चेतना का अस्तित्व वैसे का वैसा शाश्वत है। सन्यासी ने मुझे शिकारी का शिक्षक कहकर संबोधित किया। मेरे प्रश्न करने पर उसने मेरे भविष्य के बारे में बताया। सन्यासी ने शिकारी का शिक्षक, वह ऋषि जो था, याद है, शिकारी को कुछ ज्ञान दे रहा था, बता रहा था, तो शिकारी का शिक्षक करके उसे संबोधित किया और फिर उसको भविष्य के बारे में बताया। कुछ वर्षों के बाद यहाँ भारी अकाल पड़ेगा, तुम्हारे सभी नातेदार नष्ट हो जाएंगे, फिर भी तुम्हें और मुझे कोई दुख नहीं होगा, कारण यह कि हम सत्य को जानने वाले हैं। अकाल पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा, सब जगह सूखा पड़ेगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, सारा संसार, यहाँ की सारी सृष्टि, सारे रिश्तेदार, नाते सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें दुख नहीं होगा। क्यों?
सत्य को जान लिया है। आगे चलकर यहाँ एक सुंदर वन होगा। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में यहाँ आएगा। तुम अपने वचनों और कथाओं से उसे आत्मज्ञान प्रदान करोगे। इस प्रकार तुम शिकारी के शिक्षक बनोगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। पहले भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ था और अभी दोबारा भविष्य में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। देखो ऐसे कहते हैं ना, टाइम ना एक सर्कल जैसा है, सर्कुलर है, लीनियर नहीं है, सीधा नहीं है, गोल है। तो जैसे कि फिर से दोबारा काफ़ी चीज़ें वैसे वैसे ही घटित होती है। आज का ये जो सेशन है, इसके ऊपर कुछ मूवीज़ भी आई है। अगर आज ये मैंने जो भी कुछ कहा वो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझको लिख के बताना कि ऐसे सिमिलर बातें, आज ये जो स्वप्न की बातें, वहाँ से वास्तविकता होना और वास्तविकता में स्वप्न का वही जो कुछ स्वप्न में हुआ वैसे वास्तविकता में भी होने लगना, ये सारा कौन से मूवी से रिलेट करता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? थोड़ा सा सोचो। आपने 100% ये सारे मूवीज़ के बारे में देखा ही होगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं, अगले सेशन में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।